सके। तो रिकॉर्डिंग आपके पास परमिशन है ना? नहीं सर, हम लिखते हैं तो लिखा हुआ आता है प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द होस्ट। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। पॉज ब्रीथिंग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले शेयरिंग कंप्यूटर। रिकॉर्डिंग तो मैंने शुरू कर दिया वैसे यहाँ से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि लिखा हुआ है 3x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से 3x1 दूसरी इक्वेशन है प्लस 6x2 और प्लस 3 प्लस 2x3। प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 और 3x1 प्लस ये क्वेश्चन 1 ही है पहला 3x2 और प्लस 7x3 इज इक्वल टू 4। तो ये 3 इक्वेशन है हमारे पास 1 2 और ये 3। तो इन इक्वेशंस को हम वापस जिस तरह से हमने जैकोबीज में सब्जेक्ट बनाया था इसी तरह इसको भी हम सब्जेक्ट बना लेंगे। यानी पहली इक्वेशन से हम जो है वो x1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1/3 और प्लस x2/3 और माइनस x3/3। ये पहली इक्वेशन है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 जो कि सब्जेक्ट बना लिया है। इस तरह दूसरी इक्वेशन का x2 निकालेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे अपना माइनस 3x1/6 और माइनस 2x3/6 और ये 4 5 हो जाएगी इक्वेशन। इसी तरह से x3 में भी हम मालूम कर लेंगे x3 इज इक्वल टू 4/7 माइनस 3/7 x1 और माइनस 3/7 x2। ये इक्वेशन 6 आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट इक्वेशन आ गई। और इसमें भी हमें क्या रखना है, इसमें भी जो है वो x की वैल्यू x1 x2 और x3 जो है वो 0 के बराबर ले लेंगे। सर तो इसमें x1 1/3 होगा, x2 0 होगा और x3 4/7 होगा। हाँ 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 सही है। तो लिहाजा ये x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0
और x3 की वैल्यू क्या होगी? 4/7। 4/7। ये यहाँ तक तो जो है वो जो हमने जैकोबीज में किया था वो वही काम हो गया है। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ गई। इसको हम कह सकते हैं ये फर्स्ट आइट्रेशन है हमारे पास। इसी तरह से सेकंड आइट्रेशन की बात करेंगे हम। सर x1 आएगी 1/7, मतलब पॉइंट्स में 0.142। अच्छा अच्छा, सेकंड आइट्रेशन जो होगी हमारे पास उसमें जो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यानी x1 निकालेंगे इसका, तो उसमें क्या रखेंगे हम? 1/3 रखेंगे, यानी कि 1/3 तो ऐसी रहेगा। और x2 की वैल्यू यहाँ पे देखें 0 आ रही है, जो हमारे जी पास सर। करंट की वैल्यू आई है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। अच्छा हाँ, तो 1/3 तो यहाँ पे सर 0 इसमें इसमें फर्क क्या है? लिख रहा हूँ जकोबी इसको। में फर्क क्या है सर? हाँ, क्या कह रहे हैं? सर इसमें फर्क क्या है इसमें और जकोबी के मेथड में? फर्क ये है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज को जो है, जैसे अब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। x2 में हम क्या करेंगे? पहले तो क्या हमने करेंगे? 0 रख दिया सब में ना, जी सर। 0 रख दिया। अब दूसरी जो आइट्रेशन में जो हम रखेंगे, जो हमारे पास गिवन वैल्यू आई है उनको रखना शुरू कर देंगे इसमें। जैसे x2 की वैल्यू हमारे पास निकालनी थी, तो x2 की वैल्यू में यहाँ पे भी हमें बल्कि यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ जो x1 है हमने रखा है वो हमें 1/3 रखना होगा x2 निकालने के लिए। तो अच्छा, ये जो सही x2 है वो सर। 0 नहीं होगा। तो जरा गौर से सही है। बोलें। तो ये फर्क है कि उसमें हम लोग अलग कर रहे थे, इसमें हम लोग 1/1 कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो है x1 की वैल्यू 1/3 आ गई, x2 की वैल्यू पिछली वैल्यू प्रीवियस अभी जो 1/3 है वो पुट कर देंगे इसके अंदर, यानी -3/6 का मतलब ये हो गया 1/2। और x1 की वैल्यू 1/3 रखनी पड़ेगी। यहाँ देख ले, मैं इसको जरा दोबारा इसको रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, इसको वो रखना है। मैं x2 की वैल्यू कैसे निकालना है जरा देखें। एक मिनट। ये तो आपके पास x1 आ गया, अब x2 निकालना है। अब तो वो देखें जरा किस तरह से निकालेंगे। अभी सेकेंड आइट्रेशन पे नहीं आएंगे हम, अभी तो पहली वैल्यू में मसला आ रहा है हमारे पास। हाँ, तो ये देखें x2 इक्वल टू -3/6 का मतलब -1/2 हो गया ये। और x1 की जो वैल्यू अभी 1/3 आई है वो रख देंगे इसके अंदर। और उसके बाद ये -1/3 और मल्टीपल, ये तो खैर 0 ही हो रहा है, तो इसकी अभी वैल्यू नहीं निकाली है आपने, तो ये 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1/6 x2 का। जबकि पहले जो हमने निकाला था वो डायरेक्ट उसको 0 रख दिया था, उसमें 0 ही आ रहा था रिजल्ट x2 का। इसी तरह से अब आपके पास x1 भी आ गया है और x2 भी आ गया है। अब x3 कैसे मालूम करेंगे? इन दो वैल्यूज को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे भी। तो x3 इज इक्वल टू 4/7 और -3/7 और x1 की वैल्यू 1/3 जो अभी निकाली हुई है उसी को वैल्यू को दोबारा रखना होगा। और इसी तरह से -3/7 और x2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1/6। 1/6। सर 1/2 आ रहा है। 1/6। तो इस सबको जब सॉल्व किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है x3 का? 1/2। 1/2, सही है। तो 3 की वैल्यू ये है
जबकि 2 की वैल्यू ये है और 1 की वैल्यू 1/3 है। अब इसको सेकेंड आइट्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यानी x1 = 3 और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको x 1/6 divided by 3 हाँ -1/6 minus 1/12 और इसकी वैल्यू 1/2 x3 की वैल्यू। अभी हम मैं वैल्यू रख रहा हूं, सेकेंड आइट्रेशन को अभी बनाते हैं 1/2। तो अब हम फिर 4, 5, 6 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x1, x2, x3 को, लेकिन जो जो वैल्यू आती जाएगी उसको हम जो है वो डायरेक्ट पुट करते जाएंगे। जैसे x1, अब यहाँ पे x1 निकालने जा रहे हैं हम, यानी 4 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो x1 = सर 1/9 आएगा। 1/9 आ रही है, सही है। चलें जी, इन्होंने निकाल लिया 1/9। इसी तरह से x2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/9 को पुट करेंगे अब हम, -1/2 और x1 की वैल्यू 1/9 जो इन्होंने अभी निकाली है। इसी तरह से -1/3 1/2 और x3 की वैल्यू जो हमारे पास 1/2 आई है वही रखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि x2 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी -1/18 और -1/4। तो क्या रिजल्ट बन रहा है इसका, जरा बताएं। सर -11/36 आ रहा है। 11 36 33 तो ये x2 की वैल्यू होगी। इसी तरह x3 की वैल्यू निकालने के लिए ये x1 और x2 को ही पुट करना पड़ेगा हमें, यानी x3 = 4/7 और -3/7 और x1 की वैल्यू 1/9 और -3/2 और ब्रैकेट में -11/36। जो जो वैल्यू आती जाएंगी वो रखते जाएंगे, फर्क बस इतना ही है। तो इसमें x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करके बताएं जरा। सर 55/56। 55 जी सर। 55/56। तो ये हमने 2 आइट्रेशन इसमें इस्तेमाल करके गॉस साइडल मेथड को यूज किया। तो 2 आइट्रेशन इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो इसी तरह से अब आप लोग इसका बी पार्ट करें साइडल के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करना है साइडल के लिए। इसमें भी x1, x2 और x3 दिया हुआ है। स्टार्ट करें, इसका रिजल्ट बताएं मुझे क्या क्या आ रहा है फर्स्ट एंड 2 आइट्रेशन में।
फर्स्ट आइट्रेशन देंगे फिर 2 सेकेंड आइट्रेशन देंगे। सर ये जो पिछले वाले लेक्चर की और ये वाली लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं सर कब तक भेज देंगे? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ जो पिछला वाला लेक्चर था जो अभी वाला लेक्चर जो रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग आप कब तक भेज देंगे? मैं आज भी भेज दूंगा लेक्चर के बाद। ओके सर। यहाँ देखिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 देखें। यहाँ पे भी वही ऊपर वाली एक्सरसाइज को गॉस साइडल मेथड के लिए कहा है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 3, 4 में देखें, इसी क्वेश्चन को 1 को और 2 को सॉल्व करना है गॉस साइडल के लिए।
जो हमने लास्ट टाइम जो जैकोबीज के लिए कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट के लिए कहा था, लेकिन जो अब साइडल गॉस साइडल मेथड के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्टों को सॉल्व करना है आपको असाइनमेंट में। हेलो, हेलो, कहाँ है भाई आप लोग, गायब हो गए क्या? जी सर जी। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके ए बी सी डी पार्ट जो है वो इस मेथड के लिए सॉल्व करने हैं आपको असाइनमेंट में। ओके सर, ओके। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले उसके अंदर 4 पार्ट थे, वो पिछले क्वेश्चन के लिए थे, वो जैकोबीज के लिए थे। अच्छा सर, ये आप क्या कहते हैं अपलोड कहाँ पे करेंगे क्या चीज? ये रिकॉर्डिंग? जाहिर है आपकी, मैं आपको मेल करूंगा मैं, या फिर उस पर यूट्यूब पे डाल दूं। सर जो आपको बेहतर लगे, बस फिर आप फिर लिंक सेंड कर दीजिएगा। चलो सही है, फिर आप यूट्यूब एक पे काम दोनों करें सर, वहाँ दोनों डाल दें दोनों पे गूगल डाल ड्राइव में दूंगा उस आपको पर भी, और डाउनलोड आपको करके। मेल भी कर दूंगा आपको। ओके हाँ सर, सर, ये ओके। करते हैं, आई पुट इट ऑन ड्राइव, मैं ड्राइव डाल दूंगा ड्राइव पे। क्या कह रहे हैं? आप मुझे कर दें ईमेल, मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव में। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है।
चले जी, अल्लाह हाफिज। हाँ।